राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज है विजयादशमी। आज दुर्गा माता का लास्ट दिन हो गया, विसर्जन हो रहा है आज सभी जगह। तो आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे और आने वाले सालों में इसी तरह हंसी खुशी सबका घर परिवार रहे दोस्तों। तो चलिए, आज दशहरा है, विजयादशमी। तो आप सभी को विजयादशमी दशहरा की कहानी सुनाते हैं दोस्तों। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, कहानी सुनाते हैं आप सभी को। तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था और भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध किया था। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का दिन था, इसलिए इस दिन दशहरा और विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। यानी इस दिन में अधायु पूजा के साथ माता दुर्गा और श्री राम की भी पूजा होती है और रात में रावण दहन करके विजयोत्सव मनाया जाता है। तो दशहरा की कथा कुछ इस प्रकार है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजकुमार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वन में रहते थे। एक दिन माता सीता का अपहरण करके रावण अपने देश लंका ले गया। तभी भगवान श्री राम ने ऋषिमुख पर्वत पर आश्विन मास प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हो गए। प्रभु श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद और विभीषण की मदद से लंका पर हमला कर दिया। राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। दशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। तो ये थी श्री राम भगवान और रावण की विषय में कुछ कहानियाँ। और विजयादशमी की कहानी चलिए सुनते हैं। तो रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर तुम सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु देवता, असुर और मानव किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से ही मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। और तभी भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के सामने युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायाविक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। तो इस तरह से भगवती ने महिषासुर का वध किया। तो दोस्तों, माँ भगवती और महिषासुर की कहानी कुछ इस प्रकार थी। कैसी लगी आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे हम, क्योंकि पूजा पाठ चल रहा था और उपवास था 3 दिन से। सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन उपवास किए थे, इसलिए उतना ज़्यादा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। आप सभी के साथ कुछ शेयर नहीं किए। तो दोस्तों, और 2-3 दिन कहानी भी नहीं आप सभी को सुना पाए हम, क्योंकि मेन तो था अष्टमी नवमी सबका कहानी, वो सभी आप सभी के साथ नहीं शेयर कर पाए हम। तो चलिए, कोई बात नहीं, आज विजयादशमी है और आप सभी को विजयादशमी की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
और दोस्तों आज विजयादशमी के दिन नीलकंठ भगवान का ज़रूर दर्शन करना चाहिए। अगर सचमुच में नीलकंठ भगवान मिल जाएँ तो उनके दर्शन की तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन आप सभी के लिए फ़ोटो लगा दे रहे हैं। जो कोई दर्शन नहीं किए हैं तो फ़ोटो में कर लीजिएगा, और जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए भी बता दें, दशमी के दिन, विजयादशमी के दिन नीलकंठ भगवान का हमें दर्शन ज़रूर करना चाहिए, बहुत महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी, और फिर से आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं।